हेलो कपिल। सर नमस्कार सर जी। सर तबीयत कैसी है आपकी? अब बेटर है। अभी बढ़िया सर। अब बेटर है। करते हैं स्टार्ट 5 मिनट में। ठीक है सर, चलिए। अब सो नाउ गाइस कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। हम शेयर स्क्रीन। होप सो विजिबल एवरीवन। क्या चाहिए मंजुनाथ? हम्म, चलो मैं देख लूंगा एक बार गो थ्रू। ठीक है। नाउ गाइस तो कोई नहीं, मैं देख लूंगा। ठीक है। तो नाउ गाइस, आज वीपीसी का लास्ट टॉपिक है। एंड अब वीपीसी जो है पैरेलली हमारा वर्क करेगा, यानी कि कुछ भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ चॉइस इज योर। यू कैन एग्जीक्यूट अ कस्टम नेटवर्क और अ डिफॉल्ट नेटवर्क। तो आज का जो नेटवर्क है इसमें मैं प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हुए हमारे वीपीसी के अंदर वो सारे एक साथ कराऊंगा आज। ओके। तो सबका गो थ्रू भी हो जाएगा। लाइक अ डिप्लॉय, like 1,000 server in cloud, but all cloud multi-zone, या डिप्लॉय की जगह क्रिएट मल्टी-जोन इंफ्रा, मल्टी-जोन एंड मल्टी रीजन इंफ्रा इन क्लाउड। तो अगर मल्टी रीजन मल्टी जोन आ गया गाइस, दैट मीन्स कि आप समझ जाओ कि यहाँ पर पेयरिंग यूज होने वाली है। एंड डिप्लॉय 1,000 server in cloud, the all servers 1,000 server in cloud, और आपको क्लाउड पे 1,000 server बनाने हैं। बट नाउ सेग्रीगेशन क्या है? नाउ द 500 servers work in developer team
जिनमें से 500 सर्वर्स हमारे डेवलपर टीम्स के लिए हमें क्रिएट करने हैं, बट ओनली इंटरनेट अलाउ फॉर डेवलपर। और लेकिन कंडीशन क्या दे दी कि उन्होंने बोला कि हमारे डेवलपर पर जो है एक्सेस चाहिए ना वो इंटरनेट का चाहिए, बट ओनली इंटरनेट अलाउड इन फॉर डेवलपर टीम। तो अगर खाली इंटरनेट का बोला है दैट मीन्स कि नो वन एक्सेस दिस डेवलपर मशीन इन पब्लिक नेटवर्क। कोई भी हमारे इन डेवलपर मशीन को पब्लिक नेटवर्क में एक्सेस नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमें इंटरनेट का एक्सेस देना है, हमें कोई पब्लिक एक्सेस नहीं देना चाहिए कि ये मशीन हमारी आउटसाइड वर्ल्ड कहीं भी किसी भी लोकेशन पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी तक आप लोगों ने मशीनें एक्सेस करी है। गॉट इट एवरीवन? या अदर वे में बोलूं और लैन एक्सेस, या हम इसको लैन एक्सेस बोलते हैं, या हमें लैन एक्सेस ओनली देना है यानी कि लैन में इंटरनेट चलना चाहिए, और प्राइवेट एक्सेस, या हमें एक प्राइवेट एक्सेस देना है। सेम 500 सर्वर्स को हमें सिर्फ प्राइवेट एक्सेस देना है, और प्राइवेट का मतलब है लाइन नेटवर्क, और सिर्फ हमें उसके अंदर इंटरनेट अलाउड करना है। दैट मीन्स कि लाइक आपके घर का लैपटॉप, आप जिन लैपटॉप पे काम कर रहे हैं उन लैपटॉप पे इंटरनेट तो चल रहा है, बट आप अपने लैपटॉप्स को आउटसाइड रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हो। द सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। अनदर 100 सर्वर्स वर्क इन टेस्टिंग टीम। इसमें से जो 100 सर्वर्स हैं वो टेस्टिंग टीम के लिए भी हैं, एंड इनको भी क्या देना है? प्रोवाइड लैन एंड इंटरनेट एक्सेस, बट developer and testing team work in different zone, बट ये दोनों टीम्स अलग अलग जोन्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिमेनिंग the 100 servers work in HR department, need internet access and external access। एक्सटर्नल एक्सेस का मतलब है गाइस पब्लिक एक्सेस। नाउ द नेक्स्ट 200 सर्वर्स, ये अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूं लाइक 200 सर्वर्स वर्क इन हेड ऑफिस and need LAN access or WAN access both, but head office deploy work in Canada region and other teams work in मुंबई रीजन। गाइस गॉट इट? से थोड़ा सा मैंने वही करा है, थोड़ा सा टर्म्स चेंज कर दिए। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि एक ही लैब है, इसमें मैंने कुछ सिनेरियोस को चेंज करने की कोशिश करी है, आपको वही चीज डिफरेंट तरीके से। क्लियर एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। Everyone, please reply. Is it clear? Charu, Deepak, Kapil, Shivam, Miraj. या मिराज बताइए। हाँ सर, अभी तो सिनेरियो दिया है ना, ये सिनेरियो पे हम लोग क्रिएट करेंगे ना सर। 1 मिनट मिराज, आपकी ना वॉइस काफी धीरे आ रही है, थोड़ा लाउडली गए हैं। अब ये कह रहा था कि ये तो सिनेरियो है ना, मल्टीपल जोन्स क्रिएट करने मल्टीपल रीजन्स में। ये सिनेरियो है, अब करेंगे इस लैब को। अच्छा ठीक। यही आज का आखिरी प्रोजेक्ट है हमारा।
क्लियर? मंजू, ईश्वर, आपका क्लियर है? चारू, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। ओके, अब बताइए किसकी घंटी बजी? या कपिल बताइए। सर ये आखिरी प्रोजेक्ट मतलब बीपीसी का है या वैसे आखिरी प्रोजेक्ट है? भाई ये प्रोजेक्ट मैंने दे दिया, अब आप चाहे इसको कैसा भी मान लो। ये वीपीसी का EC2 का मिक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो ये वीपीसी का ही है, वीपीसी का ही पार्ट है। सिनेरियो दे दिया यार, अब उसके लिए हमें नेटवर्क बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले है कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए गाइस, वी हैव स्टार्ट द सेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो वो मेरे को अपना हैंड रेस करके पूछ ले, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले नाउ कि आई एम बाय द आईपी, मैंने यहाँ पे आईपीस बाय करे। अब आईपीस में मैंने जो बाय करे हैं, द टोटल नंबर ऑफ आईपीस आई एम बाय द आईपीस इज लाइक 10.0.0.0/22। 22 का मतलब है गाइस कि मेरी 10 बिट्स ऑफ हैं, और 2 टू दी पावर अगर मैं 10 करता हूं तो 1024 आईपीस मैंने बाय करे। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ले रहा हूं 10.0.0.0/23। 23 पर जो मेरे पास नंबर ऑफ आईपीस आते हैं वो आते हैं 512। 512 का मतलब है द 10.0.0.0 से लेकर 10.0.1.255 तक के आईपीस, और ये मैंने एलोकेट करने हैं DEVELOPER डेवलपर्स को। सेकंड नंबर पे मेरा आईपी है कि 1.255 पे अगर मेरा आईपी फिनिश हुआ है तो नाउ ये आईपी स्टार्ट होगा 10.0.2.0 से। नाउ /25 पे जो मेरे पास नंबर ऑफ आईपीज आते हैं 128 आईपी आते हैं, यानी कि 10.0.0.2.0 से स्टार्ट होगा, और मेरे पास जो आईपीज आते हैं 128 आए थे। दैट मीन द 10.0.2.127 ये आईपीज में यहाँ पे आपको एलोकेट कर देता हूँ लाइक अपनी TESTING टेस्टिंग टीम को। उसके बाद मेरे पास क्या है कि मेरा अगर आईपी 127 पे खत्म हुआ, सो नाउ स्टार्ट 10.0.2.128 पर, और अगेन फ्लैश 25 कर रहा हूं मैं। एंड 25 करने के बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आता है, एक मिनट, मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर एक गाइस /24 ले लेता हूँ। 24 ले रहा हूँ, सो 24 का मतलब है 256 आईपीस 256। 256 का मतलब है 10.0.2.0 से स्टार्ट हुआ 10.0.2.255, और ये जो मैं ले रहा हूं आईपी, दिस इज फॉर HOD हेड ऑफिस। देन आई एम कम टू कि मेरा जो नेक्स्ट नेटवर्क है वो 3.0 से स्टार्ट होगा, 3.0/25। इसके अंदर मेरा 128 आईपीस आ रहे हैं, एंड 10.0.3.0 टू 10.0.3.127. This is for like testing, and 10.0.3.128 to, तो यहाँ पर भी ये आईपी है कि मेरा 127 पे खत्म हुआ तो 3.128 से मेरा नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा /25। द टोटल नंबर ऑफ आईपीस कम इन 128, दैट मीन्स 10.0.3.0 128 to 10.0.3.255, और ये वाले जो आईपीस में देता हूँ ये मेरे HR डिपार्टमेंट के लिए। गाइस दिस इज द आईपीस। तो मैंने टोटल 1000 आईपीस लिए हैं, और मेरी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे। एक मेरी 500 आईपीस की रिक्वायरमेंट्स है, मेरी 100 आईपीस की रिक्वायरमेंट्स है, देन अगेन मेरी 100 आईपीस की रिक्वायरमेंट्स है, और देन अगेन मेरे पास 200 आईपीस की रिक्वायरमेंट्स है। तो गाइज हमेशा हायर देन लोअर इसीलिए चलता है। तो मैंने पहले क्या करा, 1024 आईपीस बाय करे, देन उनकी अगेन सबनेटिंग करी। तो पहला 500 आईपीस के लिए एक नेटवर्क मैंने निकाल दिया 1000 में से, दूसरा मैंने 256 आईपीस का नेटवर्क निकाल दिया, तीसरा मैंने निकाल फॉर टेस्टिंग,
and then HR. Anyone, any question till now? Guys, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी क्वेश्चन. या क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट. Everyone, please reply. ओके, चलिए सभी का क्लियर है तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हम क्रिएट अ वीपीसी. तो आई एम क्रिएट अ वीपीसी, देन आई एम कम टू, ओके यहां पर एक चैलेंज आएगा, एक यहां पर चैलेंज मुझे आ सकता है. चलिए ट्राई करके देखता हूं, आना नहीं चाहिए बट इन केस आता है तो देखते हैं, R&D करते हैं. क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ना, कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कहीं इंटरव्यू में, तो इसलिए मैंने इस टाइप का सिनेरियो आपको दिया कि इसी सिनेरियो पे करते हैं. तो चलिए पहले कौन अपना एंडी रेस कर रहा है इसका देखते हैं. कोई नहीं कर रहा. चलिए गाइस, तो देखते हैं, चैलेंज आएगा तो गो थ्रू करेंगे इसको. फाइन. सो क्लिक ऑन हियर एंड गो टू द पोर्टल and create a VPC. I'm available in a Mumbai location. VPC, then is one VPC is available, actions and delete. And create a VPC like ICCP-VPC1. The total number of IPs. बताइए गाइस, क्या कपिल बताइए. सर लास्ट वाले में हमने लिखा था हेड ऑफिस में 200 आईपी चाहिए, राइट? हाँ. तो लेकिन सर हमने आईपी की रेंज के हिसाब से 128 आईपी ली हुई है सर. नहीं सर देखो ना HR डिपार्टमेंट, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. HO, अच्छा HO हेड ऑफिस, ठीक है सर डन. अरे यार, 200 लिखे हुए पे मत जाओ यार, रट्टे वाले पे मत जाओ, पढ़ने वाले पे जाओ. नाउ तो सिंपली आई एम जस्ट क्रिएट 10.0.0.0/23. दैट मीन्स 22 में ले रहा हूँ गाइस. सो टोटल नंबर ऑफ 1000 IPs मैंने लिए हैं और इन 1000 IP नाउ क्रिएट अ VPC. आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्लिक ऑन सबनेट and create subnet for VPC. Give the one is like a developer. So TEB dev hyphen LAN ACCS access SUB subnet 1, क्योंकि हमें इसको LAN access देना है. Now multi zone भी बनाना है, so zone 1 give the CIDR values 10.0.0/23. 512 IPs I am allowed. Add subnet like TESTING testing team for like LAN access hyphen subnet 2 and multi zone भी बनाना है, so I'm just create in zone B. This is a multi zone and give the IP is it 10.0.120 10.0.3.0/25. So if allow the 128 IPs and that add one more subnet is like HR-SUB and it is subnet 1. HR-SUB and it is subnet 1 is available and availability zone is like on C. And 10.0.0.0.22 is the parent and 10.0.3.128/25 and now create. So these are the three subnets I'm create. After that कि अब मेरे पास conditions है. Conditions क्या है कि 100 server work in HR team, internet access and external access. तो यहाँ पे internal और external access देना है
and 200 server work in head office and need a LAN access और WAN access, यानी कि यहाँ पर भी इंटरनल एक्सेस देना है, यानी कि मुझे इन दोनों टीम्स को सिर्फ LAN एक्सेस देना है। तो नाउ कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एज पर द कंडीशनल आई एम क्रिएट अ 2 रूट टेबल्स। मैं यहाँ पे 2 रूट टेबल्स क्रिएट करूंगा। एक रूट टेबल्स का मैं गाइस नाम एलोकेट कर रहा हूं लाइक LAN ACCS access -RT रूट टेबल्स, और इसके अंदर क्या करने वाला हूं, ऐड डेवलपर एंड TS टेस्ट सबनेट। और दूसरी रूट टेबल्स मैं बना रहा हूं लाइक WAN एक्सेस या इंटरनेट एक्सेस व्हाटएवर, और इसके अंदर मैं कर रहा हूं ऐड SUBNET सबनेट HR। So now guys, I'm just add these two subnets in this root tables and HR subnets in this root table। मैंने अभी हेड ऑफिस को कहीं यूज ही नहीं करा है, तो वो मेरा भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। Now I'm just come to here, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ R&D भी करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मैंने उसको भी पेंडिंग में डाला हुआ है। Now I'm just create root tables। क्योंकि हमारी 2 कंडीशंस हैं, तो 2 कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम वी आर यूजिंग 2 रूट टेबल्स। तो जितनी आपकी कंडीशन होगी गाइस, आप हर सबनेट के लिए अलग अलग रूट टेबल्स भी बना सकते हैं। नाउ चॉइस इज योर कि आप एक कॉमन रूट टेबल्स में भी मल्टीपल सबनेट्स ऐड कर सकते हो। सो नाउ LAN ACCS access -RT and select the ICCP VPC create and actions edit subnet association, now add in both subnets LAN एक्सेस एंड LAN एक्सेस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे LAN एक्सेस लिया है कि मुझे पता लग जाए कि किस सबनेट्स को क्या राइट्स देने हैं। तो डेवलपर और टेस्ट को मुझे LAN एक्सेस देना था, तो सेव। नाउ आई एम क्रिएट वन मोर रूट टेबल्स। क्रिएट रूट टेबल्स, रूट टेबल नेम इज WAN ACCS access -RT and select for VPC1, then create a root table, then actions and then edit subnet association, now select the HR। so HR को हमें WAN access देना है, so that's why I'm give the WAN access। अब कंडीशंस आती है कि गाइस देखिए, अब यहां पर एक कंडीशन आती है, इंटरेस्टिंग कंडीशन है, when you access instance in public network with public IP, use internet gateway। एक में रुक जाइए गाइस, चलिए पहले क्वेश्चन या कपिल बताइए। सर बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी 3-4 सेकंड के लिए, तो आप सिंपल सा है, यहाँ पर दोनों रूट टेबल्स बनाइए और ऐड सबनेट करें। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ ना मैं। हेलो सर, आवाज, हेलो कपिल रिकनेक्ट हो जाइए। रिकनेक्ट हो जाइए। तो अगर गाइस किसी को भी वॉइस की इशू आती है तो रिकनेक्ट हो जाइए। देखिए सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कपिल और चारू, कि मैंने यहाँ पर लिख दिया मैं जो भी काम कर रहा हूँ, कि पहले सबनेट्स बनाए हैं, अब क्या कर रहा हूँ, क्रिएट अ रूट टेबल LAN एक्सेस रूट टेबल और ऐड सबनेट डेव और टेस्ट, और एक और रूट टेबल बना रहा हूँ जिसके अंदर WAN एक्सेस रूट टेबल है, जिसके अंदर ऐड कर रहा हूँ सबनेट HR का। दूसरा, when you access instances in public network with public IP, use internet gateway। कि अगर आप पब्लिक एक्सेस देना चाहते हो, तो पब्लिक का मतलब है WAN एक्सेस या एक्सटर्नल एक्सेस, तो उसके लिए आपको इंटरनेट गेटवे लेना पड़ेगा, यानी कि आई एम क्रिएट वन इंटरनेट गेटवे और अटैच विद WAN एक्सेस, क्योंकि मुझे सिर्फ HR को ही क्या देना है, एक्सटर्नल एक्सेस देना है, पब्लिक एक्सेस देना है। नाउ यू कैन सी 100 server work in HR team need internet access and external access, public access। तो पब्लिक एक्सेस अगर आपको कभी भी अलाउड करना है, तो नाउ यू कैन यूज IG इंटरनेट गेटवे। LAN एक्सेस के लिए आप कभी भी इंटरनेट गेटवे का यूज नहीं करोगे। इफ यू कैन अटैच द गेटवे इंटरनेट गेटवे टू एनी रूट टेबल, दिस रूट टेबल कनेक्टेड सबनेट हैव एक्सेस पब्लिक। तो अगर आप कोई भी
रूट टेबल्स के साथ इफ यू कनेक्ट एनी इंटरनेट गेटवे विद एनी रूट टेबल्स, द रूट टेबल्स कनेक्टेड सबनेट्स अलाउड पब्लिक एक्सेस विद पब्लिक आईपी। अगर आप कोई भी इंटरनेट गेटवे किसी भी रूट टेबल के साथ अटैच करेंगे और उस रूट टेबल के अंदर जो भी सबनेट होगा उसको आप वैन में एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी, और उस पर इंटरनेट भी चलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि नाउ कि आई एम क्रिएट अ वन, इट्स वर्किंग। ईश्वर, मनोज क्लियर है? सॉरी मंजू क्लियर है? नाउ सो आई एम जस्ट क्रिएट कि मैंने यहां पर दो इंटरनेट रूट टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं गाइस, एक वैन एक्सेस रूट टेबल, तो उसके अंदर दो सबनेट सेट करें लैन के अंदर, और एक वैन के अंदर मैंने एक ही सबनेट एक्सेस करा। नाउ आई एम क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे, so is it my VPC IGA in create my VPC and create and actions attached to ICCP VPC1, then go to the root table। 1 minute guys। हाँ कपिल, everyone clear till now? तो अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना, हम जस्ट अटैच है इंटरनेट गेटवे। तो अब इंटरनेट गेटवे अटैच करना है, तो अगेन आप सभी लोगों ने वीपीसी बनाया हुआ है, तो आपको पता है कि पॉइंट नंबर 1 की सबसे पहले सबनेट क्रिएट करें, पॉइंट नंबर 2 क्रिएट अ रूट टेबल, पॉइंट नंबर 3 ऐड सबनेट इन अ रूट टेबल, एंड पॉइंट नंबर 4 नाउ अटैच create subnet and attach with VPC, then point number 5 attach गेटवे विद रूट टेबल। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है कि वो ये कि सेम नॉर्मल वीपीसी जैसे हम बनाते हैं, कुछ नया नहीं करा है मैंने, तो यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने क्या करा है, एक रूट टेबल इस बार की लैब में एड ऑन कर दिया एक्स्ट्रा। तो नाउ आई एम जस्ट अटैच इंटरनेट गेटवे विद रूट टेबल। सो आई एम जस्ट कम टू द इंटरनेट गेटवे, मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है, देन कम टू द रूट टेबल्स, व्हेन एक्सेस रूट टेबल्स, देन रूट्स, देन एडिट रूट्स, then add 000/0 via internet gateway, then save changes। सॉरी, तो गाइज ये मेरा पहला वीपीसी बना है। नाउ आई एम एग्जीक्यूट अ सेकंड वीपीसी। अब आता है हमारा आगे सेकंड वीपीसी की टेस्टिंग वाली बात आती है। सो नाउ आई एम जस्ट गो इन कनाडा लोकेशन, बिकॉज कि सपोज मेरी कंपनी के जो भी हेड ऑफिस वाले हैं वो सब कनाडा लोकेशन पर हैं। So now I'm come to the Canada location, and in this location now I'm create a one more VPC. Click on your VPC, then create VPC. Give the VPC name is like a HO-VPC, and IP 10.0.2.0/24। तो यू कैन सी कि मेरा जो यहाँ पर आईपी है हेड ऑफिस का वो 10.0.2.0/24 है, बट इट्स अवेलेबल इन अ डिफरेंट कंट्री। एंड देन क्रिएट। आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ सबनेट, क्रिएट सबनेट, select the HO like HO-SUB subnet 1, and zone A complete 10.0.2.0/24, complete 256 IPs मैंने इसी को allocate कर दिया। Then click on a root tables, then create root table,
give the name like a ho-rt root tables for this particular VPC. Then internet gateway, create internet gateway ho-ig. Then go to the action attached to VPC. And attach internet. Then come to the root table. Create root table, sorry, not in root table. Then ho root tables, roots, edit roots, add 00000 and now via internet gateway. Then save change. तो गाइस अभी हम लोगों ने नॉर्मली 2 VPCs क्रिएट करे हैं। अब आप देखिए कि जो मैंने 2 VPCs क्रिएट करे हैं वो VPCs का कॉन्सेप्ट क्या है। उस VPCs का कॉन्सेप्ट ये है, मैंने 2 रीजन्स लिए हैं। इन 2 रीजन्स, इन वन इज मुंबई एंड सेकेंड इज लाइक कनाडा। इन मुंबई रीजन्स में मैंने एक ही VPC बनाया है। इस पर्टिकुलर VPC का नाम मैंने रखा है माई VPC। बट इस माई VPC के अंदर नाउ वी हैव क्रिएट 3 सबनेट्स। मैंने यहां पर 3 सबनेट्स क्रिएट करे हैं। जिसमें से पहला जो सबनेट्स है वो मेरे डेवलपर सबनेट्स है, जिसकी CIDR वैल्यू है 10.0.0.0/23। सेकेंड जो सबनेट्स है गाइस जो मैंने यहां पे करा हुआ है वो टेस्ट है। द टेस्ट सबनेट्स की जो CIDR वैल्यू है 10.0.3.0/25 एंड एक और जो मेरा सबनेट है इज इन HR the 10.0.3.128/25। उसके बाद नाउ वी हैव क्रिएट कि मैंने यहां पर 2 रूट टेबल्स क्रिएट करे हैं। गिव द वन रूट टेबल नेम इज लाइक LAN access -RT और इसके अंदर मैंने क्या करा है, ऐड डेवलपर एंड टेस्ट सबनेट। एंड एक मैंने यहां पे रूट टेबल क्रिएट करी है INT या इंटरनेट एक्सेस RT एंड ऐड HR सबनेट। तो अब सेकंड पे मैंने यहां पे क्या करा है कि नाउ कि मैंने ये दोनों सबनेट्स यहां पर ऐड ऑन कर दिए हैं। एक सबनेट्स मैंने यहां ऐड ऑन कर दिया है। अब मेरी कंडीशन है कि मुझे HR वाले को पब्लिक एक्सेस देना। तो नाउ आई एम यूजिंग अ वन गेटवे। मैंने यहां पर एक इंटरनेट गेटवे यूज करा है। दिस इज माय IG एंड नाउ द इंटरनेट गेटवेज कनेक्ट विद दिस HR। सेम एज मैंने एक और VPC बनाया है। दिस इज अ वन VPC इज अवेलेबल। उसी का एक सबनेट्स बनाया है और उसके लिए एक ही रूट टेबल्स क्रिएट करी है एंड नाउ उसके लिए मैंने एक ही गेटवे एग्जीक्यूट करा है। तो दिस VPC नेम इज लाइक HO VPC। द IP इज 10.0.2.0/24। देन मैंने एक सबनेट क्रिएट करा है यहां पर HO-SUB सबनेट 1। नाउ द IP इज 10.0.2.0/24 यानी कि सिंगल जोन यहां पर VPC में क्रिएट कर रहा हूं। देन क्रिएट HORT रूट टेबल एंड ऐड सबनेट एंड उसके बाद मैंने क्या करा है कि जो मैंने सबनेट्स एग्जीक्यूट करा था HO उसको इस पर्टिकुलर रूट टेबल्स के अंदर ऐड कर दिया है। देन वी ऑल्सो अटैच अ VPC यानी कि IG जो मैंने इंटरनेट गेटवे बनाया है
वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इज इट क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर है? प्लीज रिप्लाई फास्ट गाइस, प्लीज रिप्लाई। 3 बार एक चीज रिपीट कर दे, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। शिवम, दीपक, चारू, मिराज, कपिल क्लियर है? अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैं चाहता हूं कि हेड ऑफिस के साथ ये सारे के सारे सबनेट भी कम्युनिकेट करें। तो नाउ आई एम क्रिएट अ पेयरिंग। मैं यहां पर एक पेयरिंग क्रिएट करूंगा, क्योंकि यहां तो मुझे पेयरिंग करनी नहीं है क्योंकि ये सेम सारे वीपीसी सेम है। तो नाउ कि मैं यहां पर पेयरिंग कनेक्शन एक क्रिएट करूंगा। नाउ इनेबल अ पेयरिंग। आई एम जस्ट इनेबल अ पेयरिंग, और पेयरिंग का नाम मैं रख देता हूं लाइक MUMBI मुंबई टू कनाडा। अब ये जो पेयरिंग कनेक्शंस है, अगर मुझे इन चारों सबनेट्स के, तीनों सबनेट्स के साथ और इस सबनेट्स को कम्युनिकेट कराना है, तो नाउ आई एम एड दिस पेयरिंग कनेक्शन इन बोथ रूट टेबल्स। मैं यहां पर भी इस पेयरिंग कनेक्शन को ऐड करूंगा, एंड ऑल्सो आई एम एडिंग इन दिस लोकेशन, और मैं इस लोकेशन पे भी इस पेयरिंग कनेक्शन को ऐड करूंगा। एंड ऑल्सो आई एम एड दिस पेयरिंग कनेक्शन विद दिस रूट टेबल, क्योंकि ये पेयरिंग कनेक्शन को मैं चाहता हूं कि डेवलपर, टेस्ट और एचआर सारे लोग एक्सेस करें। तो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएट अ पेयरिंग कनेक्शन। सो हाउ टू यूज दिस पेयरिंग कनेक्शन? तो सिंपल है गाइस, कि जब आप पेयरिंग कनेक्शन करेंगे तो या तो आप वहां पे 3 रूट बना दो, इनके तीनों के आईपी देके, या पेरेंट रूट। सो वी हैव एग्जीक्यूट दिस 3 रूट। सो हाउ टू इनेबल पेयरिंग? तो अगर पेयरिंग इनेबल आपको करनी है, तो लास्ट टॉपिक हमने डिफरेंट रीजन में पेयरिंग ही करी थी। Now click on subnets. I'm available in a Mumbai and this is a Canada. Now I'm just come to the Mumbai location, and your VPC, select this VPC and carry the VPC ID. So now I'm just come to the here and Canada location, and click on pairing connection. Create pairing connections. Give the pairing connection name like MUMBAI Mumbai. So यहाँ पर तो हो रहा है कनाडा टू मुंबई, and select for head office, and another another name, my account, another reason is in Mumbai, and then give the VPC ID of the Mumbai and create pairing connection. After that I'm just come to the root tables. मैं कनाडा की हेड ऑफिस की रूट टेबल्स के अंदर जा रहा हूं, देन क्लिक ऑन एडिट रूट। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, आई एम एड अ रूट। अब मैं यहाँ पे रूट ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 तो ऐड हो रखे हैं, अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 3 रूट्स और। पहला 10.0.0.0/23, दूसरा 10.0.3.0/25 एंड 10.0.3.128/25, जो तीनों सबनेट्स हैं, उन तीनों सबनेट्स के नेटवर्क आईपी। देन अब इनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं वाया वेयर, वाया इंटरनेट गेटवे ना करके पेयरिंग कनेक्शन, और सिलेक्ट द पेयरिंग। तो मेरी अभी पेयरिंग यहाँ पे शो नहीं हो रही है, बिकॉज क्योंकि मेरी जो पेयरिंग है वो अभी एक्टिव नहीं हुई है। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू द मुंबई पेयर कनेक्शंस। तो यहाँ पे मेरी पेयर फेल हो गया, यही मुझे एरर का डर था, यही मेरे को एरर का डर आ रहा था, ये पेयरिंग फेल होगी। क्योंकि गाइस इंटरव्यू क्वेश्चंस आया था कि अगर मैं एक बीपीसी के सबनेट्स अलग अलग सबनेट्स के अलग अलग रीजन्स के अंदर ऐड करता हूं, तो क्या मेरा उन दोनों सबनेट्स का कम्युनिकेशन हो पाएगा? गाइस गॉट इट द माय पॉइंट? क्वेश्चन क्या था? वी हैव क्रिएट अ 4 सबनेट्स, बट नाउ वी हैव अलाउड दिस 4 सबनेट्स इन अ डिफरेंट वीपीसीज। चारों वीपीसीज में अलग अलग वीपीसीज में मैं ऐड करना चाहता हूं,
और फिर मैं इनको कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ। सो व्हेन वी कम्युनिकेट दिस ऑल सबनेट, तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो यहाँ पर ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो आपका है कि जो भी आपका पेरेंट नेटवर्क है उससे रिलेटेड जो भी आप सबनेट्स बनाएंगे वो सेम ही वीपीसी पे काम करेंगे, अलग वीपीसी के अंदर वो काम नहीं करेंगे। तो यही मेरा यहाँ पर एरर आया है। मेरी पेयरिंग फेल होने का रीजन ही यही है कि ये जो एक सबनेट है, ठीक है ना, ये मेरा जो सबनेट है ये मुंबई रीजन का ही था, बट मैंने क्या करा, इसको एज अ पेरेंट वीपीसी के अंदर ऐड ऑन कर दिया दूसरे लोकेशन पे, जिसकी वजह से इसने फेल्ड कर दिया। फेल्ड रीजन का है कि हमेशा जो पेयरिंग होती है ना वो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में होती है। द पेयरिंग ऑलवेज इनेबल इन 2 डिफरेंट नेटवर्क्स, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक 2 डिफरेंट नेटवर्क ना होके ये जो हेड ऑफिस है दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस 10.0/22 नेटवर्क, ये इसी नेटवर्क का पार्ट है, इसलिए आपकी जो पेयरिंग है वो यहाँ पर क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो प्लीज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, देन उसका आंसर दें। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू वीपीसी इन कनाडा लोकेशन। मैं यहाँ कनाडा लोकेशन पे एक नया वीपीसी बनाने जा रहा हूँ गाइस। तो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन पेयरिंग कनेक्शन। सबसे पहले मेरी जो पेयरिंग फेल हो चुकी है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन योर वीपीसी एंड हेड ऑफिस वीपीसी को मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से, क्योंकि सेम ही नेटवर्क मैंने यूज करा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि हो सकता है कि कुछ लोग सोचे कि नहीं ये 250 आईपी हम दूसरे वीपीसी में एड ऑन कर लें, तो दूसरे वीपीसी में एड ऑन तो हो जाएंगे लेकिन दोनों वीपीसी आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। सो नाउ द क्रिएट वीपीसी एंड यू कैन यूज अनदर आईपी रेंज लाइक 10.0.4.0/24 and now name is like a ho-vpc and give the another range। आपको another range लेनी है जो आपके इस नेटवर्क से बाहर हो। तो ये 1000/24 आईपी से बाहर है, यानी कि ये मेरा अलग से नेटवर्क है 4.0/24। देन क्रिएट, एंड क्रिएट करने के बाद गाइस नाउ आई एम जस्ट कम टू द पेयरिंग। और अब मैं अगर यहाँ पे पेयरिंग के अंदर आता हूं, पेयरिंग से पहले आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंटरनेट गेटवे एंड क्रिएट इंटरनेट गेटवे ho-ig, then actions attached to HOVPC, then click on pairing connection, then create pairing connection, give the pairing connection name like CANADA, Canada-2 HO -2 Mumbai. And now the VPC this is my source VPC 10.0.4.0 एंड अ डेस्टिनेशन वीपीसी की जब आप डेस्टिनेशन करेंगे तो वहां पर भी उसकी भी आईपी रेंज वो डिटेक्ट कर लेता है। इट्स अवेलेबल इन डिफरेंट रीजन इन मुंबई एंड गिव द वीपीसी आईडी, नॉट इन दिस इज द वीपीसी आईडी, माय वीपीसी आईडी इज तो गाइस अगर मेरे पास कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन कहीं से आता है तो मैं उसको एग्जीक्यूट जरूर करता हूं। एंड क्रिएट पेयरिंग, और अब जब मैंने पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करा देन अगेन क्लिक से यहां पर पेंडिंग आ रहा है, गॉट इट्स कम टू द पेंडिंग। आई एम कम टू द मुंबई लोकेशन एंड मुंबई लोकेशन में अगेन आई एम जस्ट गो टू द पेंडिंग। तो यहाँ पे देखिए आई एम एक्सेप्ट एक्शंस एंड एक्सेप्ट, और मैं इस पेयरिंग का नाम दे देता हूं लाइका MUMBAI Mumbai-2 CANADA कनाडा, और ये देखिए एक्टिव हो गया। अरे यार उस वाले का नाम देना था, इसका दे दिया Ctrl+X। क्लियर एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। तो सेम नेटवर्क सेम वीपीसी में चलेंगे। अगर इफ यू ऐड द सेम नेटवर्क इन डिफरेंट वीपीसी द पेयरिंग कनेक्शन इज नॉट इनेबल। क्लियर गाइस, प्लीज रिप्लाई।
तो ये एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करा है। तो आप भी प्रिपेयर रहना, क्योंकि इस टाइप्स के जब आप रियल टाइम सिनेरियोज में जाएंगे ना, तो आपको इस टाइप्स के चैलेंजेस आएंगे, तो R&D आपको करनी पड़ेगी सिनेरियोज बना के। नाउ आई एम जस्ट कम टू द हेड ऑफिस, कनाडा हेड ऑफिस, एंड अगेन मैं कंप्लीट कर देता हूँ इस VPC को। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ सबनेट एंड head office, like subnet name is like HO-SUB and it is subnet 1। तो पहले मैंने पेयरिंग कर दिया, अब सबनेट्स बना रहा हूँ, तो आप कोई भी चीज पहले कर सकते हैं। So 10.0.4.0/24, then create subnet and now come to the root table, create a root table and like HO-RT and select for this particular VPC root tables, then edit root tables, actions, edit subnet association, edit subnets. Also I'm just add the roots, edit roots, add roots। अब add roots यहाँ पे करना है। So guys now I'm allowed कि सबसे पहले तो मुझे इंटरनेट गेटवे अलाउड करना है। So 000/0 वाया इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट अगर मुझे एक्सेस करना है तो वाया मैं IG करूंगा। अब अगर मुझे वो दोनों नेटवर्क यूज करने हैं तीनों, तो नाउ 10.0.0/23 select via pairing connection and select the pair connection Canada to Mumbai। दूसरा is like a 10.0.3.1/3.0/25। नाउ इसको भी मैं एक्सेस करना चाहता हूं via pairing connection, then 10.0.3.128/0 एंड इसको भी मैं एक्सेस करना चाहता हूं वाया पेयर कनेक्शन एंड नाउ सेव चेंजेस। तो यहाँ पे एक एरर आया है, ऑलरेडी एग्जिट द रूट। ओके चलिए रीट्राई करते हैं। सो बैक, ओके यहाँ पे /25 आना था, तो एक मिस्टेक आपको एरर देगी यहाँ पे, तो प्लीज गो थ्रू आप कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया कॉन्फ़िगर। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन EC2 इंस्टेंस इन अ कनाडा लोकेशन। सो मैं हेड ऑफिस पर ही सारी मशीन एक्सेस करूंगा। तो आई एम जस्ट कम टू द कनाडा लोकेशन, इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस like HO-PC and come to Windows, (2016) T2.micro tncankey.pam network, edit, head office, enable a public IP address, all traffic। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने करी हुई है गाइस। तो नाउ क्लिक ऑन ऑल ट्रैफिक एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक सर्वर मैंने इसको बनाया, इसको पब्लिक आईपी भी इनेबल करा है। और अब आप अगर कोई भी मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट क्या करना पड़ेगा कि जो आपने पेयरिंग कनेक्शन बनाई है आपको इधर की भी रूट टेबल, यानी कि अगर आपने सिर्फ लैन एक्सेस रूट टेबल के अंदर पेयरिंग को ऐड करा, so only this two machine is communicate with head office। और अगर आपने इंटरनेट वाली में ऐड करा पेयरिंग कनेक्शन को, तो ओनली HR इज कम्युनिकेट विद हेड ऑफिस। अगर आप चाहते हैं ये सारी मशीन हेड ऑफिस के थ्रू कम्युनिकेट करें, तो नाउ यू कैन ऐड द पेयरिंग कनेक्शन इन अ बॉथ रूट टेबल्स। तो सेम कि मैं चाहता हूं कि सारी मशीनें मेरे हेड ऑफिस के थ्रू कम्युनिकेट करें, तो आई एम जस्ट कम टू द वेब एक्सेस रूट टेबल, देन रूट्स, देन एडिट रूट्स, देन ऐड रूट्स इज 10.0.4.0 access/24 access via internet gateway की जगह पेयरिंग कनेक्शन, this is the name of the pairing, save it। Same as I'm just go to the another root table, LAN access root tables, edit routes, add 10.0.4.0
/24 allow via pairing connection. Then save changes. Clear everyone? Guys, is it clear? अब हम चलते हैं अपना लाइक मुंबई लोकेशन पे एंड क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. सो मैं यहाँ पे दो ही वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ. एक मैं HR पे क्रिएट कर रहा हूँ और दूसरी आई एम जस्ट एग्जीक्यूट इन डेवलपमेंट या टेस्ट, क्योंकि दोनों को सेम ही मैंने दिया हुआ है. सो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया था उसको. तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस. या कपिल बताइए. सर हमने जो ये अभी कनाडा का नेटवर्क चेंज किया था 4.0, तो हम इसमें जो तीनों हैं इधर वाले लोकेशन VPC और मुंबई रीजन में, इसमें अलग अलग नेटवर्क भी ले सकते हैं. हाँ, अलग अलग भी ले सकते हो, बट कंपनी अलग अलग IPs खरीदेगी नहीं ना. हाँ ठीक ठीक समझ. So this is a developer VM and click on here. अभी यहाँ पर ना एक एरर और आएगा. कहाँ पे गया? Instance t2.micro the key pair and select cloud VM key. यही है ना यार, cloud VM key. Edit. अब देखिए नाम सिलेक्ट ICCP VPC और यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. तो नाउ आई एम सिलेक्टिंग डेवलपर. अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर पब्लिक IP फिर इनिशियल स्टेट पे इनेबल कर रहा हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप्स में मैं अलाउ कर रहा हूँ ऑल ट्रैफिक. यहाँ मैं अलाउड कर रहा हूँ गाइज इन ऑल ट्रैफिक एंड लॉन्च इंस्टेंस. तो देखिए मैंने यहाँ पर पब्लिक IP इनेबल भी करा है, सारी चीज करी है. मैं एक और मशीन बना रहा हूँ लॉन्च इंस्टेंस HR VM and now Windows 2016 base t2.micro the key pair, and I'm using a same key pair. Network settings, so I'm just click on this one and यहाँ पे आने के बाद गाइस नाउ कि मैं डेवलपर की जगह HR सबनेट सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड इनेबल पब्लिक IP सेम तरीके से मशीन बना रहा हूँ एंड सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, जो उसका सिक्योरिटी ग्रुप था वही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर. एंड नाउ लॉन्च इंस्टेंस. नाउ इट गिव यू द एरर बिकॉज क्योंकि जो HR मेरा है वो डेटा सेंटर C में है और C इज नॉट सपोर्ट अ फ्री टायर. तो C वाला जो डेटा सेंटर है आपका मुंबई का, वो फ्री टायर को सपोर्ट नहीं करता है. तो नाउ आई एम सिलेक्ट हियर इज t2.small. तो मैं पेड हार्डवेयर टाइप ले रहा हूं. तो ये भी एरर्स एक दो आए हैं मेरे पास कि कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं C में बना लेते हैं, तो कहते हैं सर वहां पे ये एरर दे रहा है. तो गाइज क्लियरली कहा सिलेक्टेड इंस्टेंस टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन जॉन AP-South 1C. तो South 1C में फ्री टायर वाला हार्डवेयर टाइप कोई भी नहीं चलेगा. नाउ लॉन्च इंस्टेंस अगेन वो t2.small को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पर आप ये चीज देखना. सो मैं यहाँ पे मीडियम ले लेता हूँ, 2 CPUs एंड 2 GB RAM एंड लॉन्च इंस्टेंस. अब वो एरर क्या दे रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ एरर दे रहा है. द सिलेक्टेड इंस्टेंस टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन द जोन. अरे यार ज्यादा हायर कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा तो उस हिसाब से वो पैसा लेता रहेगा भाई. तो गाइस ये काफी हायर कॉन्फ़िगरेशंस को सपोर्ट कर रहा है. तो ये चीज एक ध्यान रखना कि अगर स्टेप्स की आपके पास कोई चैलेंजेस आता है कि आप अगर गलती से बना दे तो पूरा VPC खराब करने की जरूरत नहीं है. नाउ यू कैन गो टू द VPC. आप अपने VPC में जाइए और VPC में जाने के बाद कम टू द रूट सबनेट, और सबनेट में जाने के बाद जो भी आपका सबनेट था लाइक HR सबनेट था हमारा, सॉरी मुंबई में आता हूं मैं.
तो एडिटिंग बता रहा हूँ कि अगर आप कोई मिस्टेक भी करते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सर्वर ही आप उसको डिलीट करने लग जाएं। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन मुंबई। एंड कम टू सबनेट्स, और एचआर वाला जो मेरा सबनेट है इस पे आया, क्लिक करा, एक्शन में आया और एडिट सबनेट सेटिंग्स एंड हेलो वेट गाइस। सो कहाँ गया, एडिट कर रहा था ना मैं। अब यहाँ पर मुझे ये सबनेट, अरे यार किस हो गया ये तो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये वाला जो सबनेट आईडी है HR सबनेट IP नेम इनेबल DNS, तो ये यहाँ पर ना इस तरीके से डिलीट नहीं होगा, यानी कि एडिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ना काफी सारे आते कि क्या हम जॉन बनने के बाद कर सकते हैं, तो नहीं, आपको यहाँ पर HR सबनेट, अगेन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ACL है सबनेट, शेयर सबनेट, डिलीट। तो मैं सबनेट्स को डिलीट ही करके दोबारा से क्रिएट करूंगा, बट ये सबनेट मेरा डिलीट भी नहीं होगा। इट गिव यू द एरर। नहीं, अभी एरर नहीं देगा क्योंकि मेरी मशीन बनी नहीं है, तो एरर देता नहीं। एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आपने कोई भी रिसोर्स VPC पर ऑलरेडी बना रखी है, तो जब तक आपकी वो रिसोर्स रिमूव नहीं होगी, आपका VPC भी ना तो आपको कोई चेंजेस करने देगा, ना ही वो आपका डिलीट होगा। तो हमारा ये HR सबनेट इसलिए डिलीट हो गया बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कोई रिसोर्स अभी HR पे बनाई नहीं है। तो मैं दोबारा से HR सबनेट बना रहा हूँ, गिव द नेम HR-subnet सबनेट, और HR सबनेट बनाने के बाद इस बार मैं जोन B ही सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके लिए। एंड नाउ द IP रेंज इज 10.0.3.127/25। सेम ही IP रेंज मैंने डाल दिया, सिर्फ मैंने यहाँ पे जोन चेंज कर दिया है। सॉरी, क्या था, अच्छा क्या था गाइस, यही था HR का या क्या और था, देखते हैं यार, ये बड़ा पंगा है। 3.0 नहीं, 128 है, मैं क्या डाल रहा हूँ 127। गाइस बता भी दिया करो सर, मिस्टेक कर रहे हो, एक IP से देखो एरर आने स्टार्ट हो गए। ग्रेट। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस HR को रूट टेबल्स के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने रूट टेबल्स के अंदर भी ऐड नहीं करा तो उस पर ट्रैफिक जाएगा ही नहीं। तो सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और यहाँ पर ये वाला जो HR है ऑलरेडी एड ऑन हो रखा है। सो यहाँ पर ये देखिए मेन आ रहा है, सो मेन का मतलब ऐड नहीं है। सो नाउ क्लिक ऑन HR एंड देन सेव। अब जाके रूट टेबल्स के अंदर ऐड हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर मशीन लॉन्च करता हूँ, तो नाउ कि मैं दोबारा से एक बार यहाँ पर रीलॉन्च पे क्लिक कर रहा हूँ एंड नाउ क्रिएट HR VM। तो आज मैं बेसिकली आपको ट्रबल शूटिंग बता रहा हूँ गाइस, HR-VM एंड विंडोज, गाइस कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? थोड़ा सा सिनेरियो को मैंने टफ सा कर दिया है, तो प्लीज रिप्लाई, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कुछ? अगर हो रही हो तो अपने कलीग से पूछ लेना, मेरे से मत पूछना, क्योंकि मुझे भी तो कंफ्यूजन करने वाला काम आपको देना पड़ेगा ना। इजी इजी में मजा क्या। तो नाउ लॉन्च स्ट्रेंथ, और अब देखिए यहाँ पर आपकी मशीन लॉन्च हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मैंने लॉन्च करी है, दोनों मशीन को बनाने का तरीका मेरा सेम था, ठीक है। यहाँ पर भी पब्लिक IP है, ये है, और यहाँ पर भी क्या है, ये है, ये। लेकिन अगर मैं इस पब्लिक IP से एक्सेस करता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन को, तो ये आपकी एक्सेस नहीं होगी, बिकॉज इट गिव यू द एरर।
ये आपको एरर देगी। ये वाली मशीन देखिए आपकी एक्सेस नहीं हो रही, यानी कि जो मेरी मशीन है, एक मिनट, यहां पर डेवलपर जो मशीन है उसका जो आईपी है 13.233.167.153। डेवलपर मशीन का मैं अगर पब्लिक आईपी कॉपी करता हूं एंड देन पेस्ट इन अ ब्राउजर एंड नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट, तो ये मशीन आपकी पब्लिक आईपी से एक्सेस ही नहीं होगी। ऑल्सो इट्स नॉट एक्सेसिबल टू द प्राइवेट आईपी, और ना ही ये आपके प्राइवेट आईपी से एक्सेस होगी, ना ही ये पब्लिक आईपी से। इसका सबसे बड़ा रीजन है डायग्राम। आप डायग्राम देखिए कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है, इंटरनेट पे जाने का रास्ता सिर्फ आईजी है, और आई एम नॉट अटैच इंटरनेट गेटवे विद दिस लैन एक्सेस रूट टेबल। तो मैंने इंटरनेट गेटवे लैन एक्सेस रूट टेबल के साथ अटैच ही नहीं करा है, इसलिए ये वाली मशीन क्या है, यहां पर आपकी एक्सेस नहीं होगी। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो डेवलपर और टेस्ट मशीन पर अगर आप पब्लिक आईपी ऐड भी कर दोगे तो भी वो एक्सेस नहीं होगी जब तक आप इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करेंगे। तो अगर आपको पब्लिक आईपी से एक्सेस करना है तो नाउ यू कैन अटैच इंटरनेट गेटवे। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर? सो ये चीज ध्यान रखना कि इंटरनेट गेटवे अटैच वर्चुअल मशीन एक्सेस इन अ वेब नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी। तो यहां पर मैंने पब्लिक आईपी भी दे दिया, बट फिर भी ये एरर दे रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, अरे सर मेरा सारी चीज सही है फिर भी मेरी मशीन एक्सेस नहीं हो रही है। तो गाइज आप कंडीशन देखो कि जरूरी नहीं है कि अगर पब्लिक आईपी आपकी मशीन पे आ गया तो आपकी मशीन वैन में एक्सेस ही हो जाएगी। नाउ कि देखिए अगर मैं एचआर वाली मशीन को एक्सेस करता हूं तो ये मशीन मेरी 1 मिनट में एक्सेस हो जाएगी। एंड नाउ कनेक्ट RDP, get password, upload a private key, the key name is cloud VM key, decrypt, copy and paste, then OK। अब मुझे अगर एचआर की मशीन एक्सेस करनी है तो मैं प्राइवेट आईपी के थ्रू करूंगा, क्योंकि वैन एक्सेस तो मैंने बंद करा हुआ है, बट लैन एक्सेस तो अलाउड है। तो वीपीसी के जो प्राइवेट आईपी है उसके थ्रू मैं इनको एक्सेस कर सकता हूं। तो प्राइवेट आईपी मेरा 10.0.1.44। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कनेक्ट करता हूं RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड अ प्राइवेट की। क्योंकि अभी मैं एक और चीज इसमें ऐड ऑन करने वाला हूं जो मेन कंडीशन है हमारी, कॉपी एंड 1.44 था आईपी। सो आई एम जस्ट कम टू दिस मशीन, क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, (10.0.1.44), then connect ADMINISTRATOR and then paste the password, then OK। तो देखिए एचआर की मशीन यहां पर एक्सेस हो गई जो हमने पहले भी करी है। बट अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, अब दोबारा से प्रोजेक्ट को पढ़ना। 500 server work in developer team, but only internet allowed for developer team or LAN access only और private access। तो देखिए पब्लिक एक्सेस तो हमने ब्लॉक कर दिया क्योंकि हमने इंटरनेट गेट पे नहीं दिया, लेकिन इस वाली रूट टेबल के पास देयर इज नो एनी एग्जिट पॉइंट। इसको इंटरनेट पे जाने के लिए कोई गेटवे ही नहीं है, और अगर मैं इसको डायरेक्ट आईजी दे देता हूं तो ये पब्लिक आईपी के थ्रू जाएगा, यानी कि मुझे इन 500 के 500 सर्वर पे पब्लिक आईपी देना पड़ेगा तभी इंटरनेट चलेगा। तो अब आप देखिए कि मैंने यहां मशीन तो एक्सेस करी है, लेकिन इस मशीन पर आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो नाउ कि सबसे पहले आप देखिए कि जो बेस मशीन है, मैं इसको विंडो आर करता हूं एंड ping google google.com। तो देखिए यहां पर आपके पास रिप्लाई आएगा।
तो देखिए यहां पर आपके पास गूगल रिप्लाई कर रहा है, ये देखिए। लेकिन अगर मैं इस वाली मशीन के ऊपर करता हूं, विंडो आर PING पिंग GOOGLE google.com -t, तो इट गिव यू द एरर, ये आपको बोल देगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। इस वाली मशीन पर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो एक मशीन पर इंटरनेट वर्किंग है और एक मशीन पर इंटरनेट वर्किंग नहीं है, यानी कि जो मेरे मशीन यहां पर एक्सेस कर रही है रिमोट के थ्रू डेवलपर वाली, उस पर इंटरनेट नहीं चल रहा है। अब आपको अगर इस पे इंटरनेट चलाना है तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि या तो आप इसको पब्लिक आईपी एलोकेट करो और नेट आईजी से कनेक्ट करो, बट ना तो मैं पब्लिक आईपी देना चाहता हूं ना ही मैं आईजी देना चाहता हूं, बट मैं इस पर इंटरनेट चलाना चाहता हूं क्योंकि मेरी कंडीशन है दैट दिस मशीन इज नॉट एक्सेस इन अ वैन नेटवर्क वाया प्राइवेट और पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी से एक्सेस बंद कर दिया, प्राइवेट से वाया वो किसी मशीन के थ्रू ही एक्सेस हो सकते हैं, तो वो लैन नेटवर्क का यूज करेगी। बट अब पॉइंट आता है कि इंटरनेट कैसे चलेगा इस पर। गाइस गॉट इट? सो इंटरनेट के लिए नाउ वी हैव क्रिएट अ वन मोर गेटवे। मैं यहां पर एक और गेटवे यूज करूंगा और उस गेटवे को मैं इस रूट टेबल को एलोकेट करूंगा। सो नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर गेटवे। दिस गेटवे इज अ नेट। मैं एक नेट गेटवे अटैच कर रहा हूं और नेट गेटवे जब आप अटैच करेंगे तो नेट गेटवे बनाते वक्त एक चीज ध्यान रखना, द नेट गेटवे अटैच विद पब्लिक सबनेट। वो आपके पब्लिक सबनेट के साथ अटैच होना चाहिए और देन जब नेट गेटवे बन जाएगा तो आप उसको उस रूट टेबल के साथ अटैच कर देना जिस पर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं। क्लियर द पॉइंट? तो पॉइंट ये है कि अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आई एम जस्ट क्रिएट अ नेट गेटवे। So how to create a net gateway? So I'm just come to the VPC in Mumbai location. I'm just click on a VPC. Then options are a net gateway, create net gateway, like INTER internet AWCS access -net सबनेट। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, उस सबनेट से अटैच करना है जो सबनेट आपके आईजी से कनेक्ट है, क्योंकि नेट गेटवे को एक पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड होता है। सो नाउ द एलोकेट इलास्टिक आईपी। अब जितनी भी मशीन्स आपकी इंटरनेट चलेगी उन सब पर सेम आईपी आएगा। लाइक कि आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है ना, वहां पर भी नेट इंप्लीमेंट हो रखा है, तो आपकी सारी रिक्वेस्ट एक सिंगल आईपी। तो अब जितनी भी मशीनें आप पे इंटरनेट चलेगा उन सबका पब्लिक आईपी सेम ही होगा। ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे है। So now I'm just click on net gateway and then create net gateway. After that, अब इस नेट गेटवे को मुझे क्या कराना है, इंटरनेट चलाना है लैन एक्सेस पे। So I'm just come to the LAN access, then click on routes, then edit routes and add routes. अब मैं इंटरनेट एक्सेस करना तो चाहता हूं बट वाया नेट गेटवे करना चाहता हूं, इंटरनेट गेटवे नहीं, क्योंकि अगर आप इंटरनेट गेटवे लेते हैं तो यू नीड अ पब्लिक आईपी ऑल्सो, बट मेरी वहां पे पब्लिक आईपी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ नेट गेटवे। क्या मुझे पब्लिक आईपी की भी नीड नहीं है और सिक्योरिटी ये आ गई कि अगर मेरी मशीन का आईपी किसी को पता भी लग जाता है प्राइवेट, तो वो मेरी मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट द नेट गेटवे एंड सेव। एंड नाउ यू कैन सी गाइस कि अभी यहां पर आपके पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स के अंदर। तो अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आ रहा है और जैसे ही आपका नेट गेटवे एक्टिव होगा विद इन 2 to 3 मिनट्स, तो यहां पर भी आपके पास रिप्लाई आएगा। जैसे इस जगह रिप्लाई आ रहा है उसी तरीके से यहां पर भी रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेट गेटवे अभी आपकी पेंडिंग कंडीशन में होगा जो कि अभी बनने में 3 to 5 मिनट्स ले जाता है। तो यू कैन सी द पेंडिंग स्टेट में है ये अभी, तो 3 to 5 मिनट्स के अंदर ये एग्जिट। तो अगर आपको लैन नेटवर्क में इंटरनेट चलाना है तो आपको नेट गेटवे अटैच करना पड़ेगा। नाउ कि हमने पेयरिंग इनेबल कर रखी है, तो पेयरिंग अगर आपने इनेबल कर रखी है तो नाउ यू कैन आल्सो एक्सेस इन मुंबई कनाडा मशीन्स। तो आई एम जस्ट कम टू द कनाडा, वेयर इज कनाडा? The IP is 4.123. Connect
RDP, get password, upload a private key, IP था क्या IP था यार, भूल गया, 10.4.123। तो यहाँ पे देखिए गाइस रिप्लाई आना अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, चलिए जब तक हम रिमोट डेस्कटॉप, ये देखिए रिप्लाई आना दोनों तरफ स्टार्ट हो गया। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन 10.0.4.123। 1 मिनट रुक जाइए डियर, मैं पहले इसको एक्सेस कर लेता हूँ फिर आपकी बात सुनते हैं। तो पेयरिंग मैंने करी हुई, तो देखिए परफेक्टली मेरी पेयरिंग यहाँ पर वर्क कर रही है। भाई मांग लो आईडी पासवर्ड, ADMINISTRATOR, देन कनेक्ट। क्योंकि इस वाली मशीन पे इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने तीनों के साथ पेयरिंग इनेबल करी हुई है, तो यहाँ पर आपकी ये वाली मशीन भी एग्जीक्यूट हो गई। तो ये आपकी बेस मशीन का रिप्लाई है। ये आपकी कनाडा वाली मशीन है, ये आपकी बेस मशीन का रिप्लाई है, और ये आपका नेट गेटवे का रिप्लाई आ रहा है जो कि नेट गेटवे से इंटरनेट चल रहा है। नाउ कि यू कैन सी कि मैं नेट गेटवे जैसे ही यहां से टर्मिनेट कर दूंगा, नेट गेटवे कॉस्टली है गाइस, तो आप इसको डिलीट कर दें। जैसे मैं नेट गेटवे डिलीट करूंगा, नाउ यू कैन सी कि आपका भी रिप्लाई यहां पे बंद हो जाएगा आना। रिक्वेस्ट टाइम आउट, गॉट इट द पॉइंट। तो ये डायरेक्ट पब्लिक आईपी से चल रहा है क्योंकि ये इंटरनेट गेटवे के थ्रू है। यहाँ पर नेट हमने नेट गेटवे के थ्रू बनाया था, ये मेरी पेयरिंग के थ्रू हो रही है एक्सेस। तो अब आता है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो स्क्रीन इशू सही है। सो मिराज, चारू, दीपक, शिवम, कपिल, इज इट क्लियर? ईश्वर, मंजुनाथ, गाइस प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर? देखिए सिनेरियोज आपको बनाने पड़ेंगे। एक मिनट मिराज, या मिराज बताइए। यस मिराज, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बताइए मिराज, ये कह बताइए। रहा था हाँ बताइए। वो इंटरव्यू वाला जो क्वेश्चन था सर, इंटरव्यू हाँ वाला क्वेश्चन, हाँ, तो ये जो हमने सिनारियो में रखा था तो वो चला नहीं ना, तो उसका आंसर नो होगा ना? नो होगा। एक्चुअली क्या है ना, हाँ। तो सेम एक्चुअली क्या है ना, देखो सामने वाला कंफ्यूज करेगा हम्म क्योंकि पेयरिंग हमेशा डिफरेंट नेटवर्क के बीच में होगी हम्म और ये सारे नेटवर्क कॉमन है। लेकिन जब आप सीसीएनए में बढ़ोगे ना, नेटवर्किंग में, हम्म तो वहां पर ये चारों नेटवर्क अलग अलग पढ़ाए जाएंगे कि दीज आर द डिफरेंट नेटवर्क। हम्म लेकिन क्लाउड पे ये सेम क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लाउड क्या करता है, चारों सबनेट को कम्युनिकेट करा देता है रिजर्व करके आईपीस को। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसकी पेरेंट आईडी तो हम 10.0.0/22 ही ले रहे हैं ना, उसी का ही ये चारों पार्ट है। तो यहां पर एक तरीके से रूट समराइजेशन अप्लाई हो रहा है जिसको बट हम हम अगर फिर सॉल्यूशन पे जाएं तो हाँ, हम कम्युनिकेट दूसरे वे से करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? हाँ दूसरे से अभी मैंने आईपी डाला तो हो गया ना, सेम में नहीं होगा। यानी कि अगर आपने सेम नेटवर्क दोनों तरफ बना भी दिए होंगे ना, तो आपकी पेयरिंग नहीं होगी। आपने 10.0.0/22 का एक वीपीसी इधर बना दिया, 10.0.0/22 का वीपीसी आपने कनाडा में बना दिया। अब दोनों तरफ सेम वीपीसी है, इंडिविजुअली तो चलेंगे, लेकिन जब आप इन दोनों को कनेक्ट कराएंगे तो इट्स गिव यू द एरर, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही रिक्वेस्ट आ रही है, तो पैकेट किधर ट्रांसफर करेगा? क्लियर? ठीक है सर। नाउ द कपिल अब क्या कर रहा है? कपिल इज नॉट देयर। शिवानी,
सॉरी शिवम, दीपक, चारू, मिराज क्लियर है आपका? ईश्वर, मंजुनाथ क्लियर है? गाइस रिप्लाई करो यार। चलिए, सो ऑल द बेस्ट। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट कि जब भी आप यहाँ पे नेट गेटवे डिलीट करोगे तो गाइस यहाँ पे इलास्टिक आईपी भी आता है, वो भी डिलीट करना, अदरवाइज वो आपके चार्जेस बनाएगा। क्योंकि जब भी आप नेट गेटवे करेंगे तो इलास्टिक आईपी आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो नाउ सिलेक्ट दिस इलास्टिक आईपीज, एक्शंस एंड रिलीज, and come to the EC2 and instance। तो कुल मिला के है मतलब कि सारी की सारी चीजें आपको डिलीट करनी है। तो अपना बिलिंग कंट्रोल करना आप लोगों के हाथ में है, तो आप उसी हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करते हुए चले। चलिए गाइस, थैंक यू। आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो गई, तो कल भी गाइस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आना है, बट वो EC2 और VPC का मिक्स आएगा। चलिए गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, होप सो इंटरेस्ट। ये वीडियो मैं आज इवनिंग तक ही शुरू कर दूंगा। चलिए कोई नहीं। तो या कपिल बताइए। सर मेरा लास्ट 10 मिनट का कुछ भी नहीं दिखा सर, कुछ जो आपने कराया, मतलब उसमें स्क्रीन भी इशू भी आ रहा था और मेरे आगे स्क्रीन ब्लैंक चलो आ रही कपिल देखिए, अगर नहीं दिखा कोई इशू नहीं है, थी। वो मैं ठीक है ठीक सर, है, वो वीडियो में आप देख एक लूँ। बार वीडियो गो थ्रू कर लेना, और कोई चैलेंज आपके पास आएगा मेरे से पूछ लेना, वरना आप तो रेगुलर वाले बैच में, वहां पे भी ये वाला टॉपिक कराऊंगा मंडे। ठीक है सर, ठीक ठीक, नहीं उससे पहले मैं कल आ मतलब ये जाता है हूँ। कि देखो, मेरा सीधा सा कंसर्न है, आप एक साथ 2 बैच ले रहे हो ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि मैं दोनों राइट बैचेस सर। में जो आपको वहाँ 4 दिन में कराता हूँ ना, वो यहाँ मैं 2 दिन में कराता हूँ। हेलो। हेलो, नहीं सर, फिर वॉइस ब्रेक हो। सर मैं कॉल कर लूँगा सर, अभी वॉइस ब्रेक हो ठीक रही है, है इसमें। ओके 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 कपिल, हेलो। कोई इशू नहीं है। चले गए, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।